लास्ट मंथ मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया एंड मुझे लगा था कि मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ रहना मुझे पसंद है। कमरा 10 बाय 10 का है, जो कि मेरे घर के छोटे कमरों से बहुत छोटा है। और यहाँ मैं सुबह का खाना नहीं खाता क्योंकि मुझे डर रहता है कि शायद पेट खराब हो जाए। लंच मुझे कॉलेज में मिलता है, जो कि कॉलेज की इकलौती अच्छी बात है। और वहाँ भी मैं सिर्फ दाल और चावल लेना पसंद करता हूँ, और हाँ, डेली बेसिस पे। रात के खाने में दाल और रोटी, और वो भी कई बार मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे दाल और रोटी रेगुलरली खाना पसंद नहीं है। हॉस्टल और घर के खाने में दिन रात का अंतर है। घर में मुझे एक बैलेंस डाइट मिलती है और भरपूर खाना मिलता है, फिर भी मुझे यहाँ रहना पसंद है। देखो, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, ना ही मैं कोई नशा करता हूँ, और तो और मुझे घूमने का भी ज्यादा शौक नहीं है। अब देखा जाए तो दोनों लाइफस्टाइल्स में बहुत ज्यादा अंतर है, और सच कहूँ तो एक मेरे लिए फायदेमंद भी नहीं है, पर वो मुझे पसंद है क्योंकि ये लाइफस्टाइल मुझे वो देती है जो लोग चाहते तो हैं लेकिन कभी छीन नहीं पाते। फ्रीडम। फ्रीडम एक छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने बेहद ज्यादा है। लेकिन मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ अमीश देवगन की शिवा ट्रायलॉजी की फर्स्ट बुक इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की हिडन थीम फ्रीडम, या कहें तो फ्रीडम टू चूज अ वे ऑफ लिविंग के बारे में। ये कहानी बेस्ड है शिव जी के ऊपर, या ब्रॉडर सेंस में कहें तो हमारी माइथोलॉजी के ऊपर, बट एक फिक्शनल टेक के साथ में। जस्ट लाइक ब्रह्मास्त्र, बट ये कहानी एंशिएंट टाइम में ही एग्जिस्ट करती है। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्समैन जैसा फील होता है, लेकिन सच कहूं तो ये काम हमारे यहाँ हजारों साल पहले हो चुका है। कैरेक्टर बिल्डिंग भी देखने में काफी अच्छी लगती है क्योंकि हमें रियल ओरिजिन एंड कैरेक्टर ट्रेट्स पता है, पर जब हम उन्हें एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, देखकर काफी मजा आता है। एंड अगर तुम हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हो तो तुम्हें कम से कम एक बार तो ये किताब पढ़नी चाहिए। एंड सच कहूं तो मेरे लिए किताब इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि जो बुक मैं लिख रहा हूँ उसमें भी हिंदू, ग्रीक एंड नॉर्स माइथोलॉजी के रेफरेंसेस हैं। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट इनकी किताब से उठा लिए। जब मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की थी मैं 6th क्लास में था, और जब तक मैंने पूरा फाइनल प्लॉट लिख दिया था तब तक मैं मार्वल एंड डीसी तक को नहीं जानता था। और अमीश सर के बारे में मुझे नॉलेज पिछले साल ही हुई है, आई मीन 2021 में। खैर, वो बात बाद में करेंगे। बुक के बारे में स्पॉइलर के साथ बात करते हैं। तिब्बत की पहाड़ियों में रहने वाले शिवा के सामने अपने ट्राइब की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। एक और भीषण ठंड, दूसरी तरफ खून और जीत के प्यासे प्रकृति। ऐसा नहीं था कि शिवा को उनसे डर लगता था या वो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं था, बल्कि सच बात तो ये थी कि प्राकृतियों ने कभी गुणों से एक युद्ध भी नहीं जीता था। बस शिवा को चिंता थी अपने कबीले की, उनकी रक्षा की। वो बस शांति चाहता था, एंड इसी शांति की खोज में वो और उसका कबीला निकल पड़ा मेलुहा की ओर। श्री राम द्वारा बसाया गया वो राज्य जहाँ धर्म और कानून से बढ़कर कोई नहीं था, स्वयं श्री राम भी नहीं। ऐसे किंगडम में अपनी नई कहानी लिखने शिवा आया है, या उसे लाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य में राजा दक्ष कुछ प्रूव करना चाहते हैं। सेनापति पर्वतेश्वर जी कुछ प्रूव करवाना चाहते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसे इस किताब में धर्म युद्ध कह के बुलाया गया है। लेकिन क्या यह सच में धर्म युद्ध है? क्या कोई भी युद्ध धर्म युद्ध होता है? युद्ध क्यों होता है? और इन सभी सवालों के बीच में शिवा का क्या होगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल कि युद्ध क्यों होता है, जो कि इस किताब का एक हिडन क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरी उम्र 18 साल है, एंड 10 साल में मैंने जितना इंसानी फितरत को देखा है, जाना है, बहस, लड़ाई, झगड़ा या युद्ध सिर्फ एक कारण से होता है, और वो है लालच और इसकी सब ऑर्डिनेट बॉडीज। लालच खुद के बेनिफिट का या अपने नेशन के बेनिफिट का। एंड जब भी इसे चैलेंज किया जाता है या फिर क्वेश्चन किया जाता है, तब क्लैश के चांसेस बनते हैं। कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता। ये कहानियों में संभव है, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया परियों का जहां नहीं है, ये बदसूरत है। ऊपरी तौर पर देखें तो हम जर्मनी के खिलाफ हुए वर्ल्ड वॉर 2 को धर्म युद्ध कह सकते हैं, जिसमें अलाइड पावर्स ने हिटलर के राक्षसी हथकंडों से परेशान जूस को बचाया। लेकिन इस युद्ध स्थिति को धर्म युद्ध की संख्या तब दी जाती जब अलाइड पावर्स को कोई लाभ नहीं होता या उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता। एंड ब्रिटेन एंड अमेरिका द्वारा किए गए उपकार पूरी दुनिया जानती है। दूसरा केस 1971 की लड़ाई को ले सकते हैं। ऊपरी तौर पर देखने से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ये लड़ाई भी धर्म युद्ध जैसी प्रतीत होती है, बट शायद ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि अच्छाई के लिए लड़ा गया ये युद्ध भी इंडिया के कई सारे इंटरेस्ट पूरे करता है। एंड इंडिया एज अ कंट्री एंड एज अ गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज भी काफी ज्यादा मायने रखती हैं, जो कि सब जानते हैं कि इतनी ज्यादा पवित्र नहीं है, लेकिन कभी कहते नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल्स अच्छाई के लिए लड़े गए युद्ध थे,
लेकिन धर्म युद्ध इनसे ऊपर आता है। एंड इसे हम समझ सकते हैं बीएनएफ टीवी के बादल के इन शब्दों से कि कोई भी वॉर सही नहीं होती, उन्हें सही बताने की रीजंस दिए जाते हैं। अगर हम इंडियन वे ऑफ लिविंग को देखें तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड विचित्र है। हम अमेरिकन एंड ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को महत्व देते हैं, रिलीजियसली राइट विंग है, सोशली सेंटर में है, इकोनॉमिकली हम लेफ्टिस्ट है। दिस इज द वे वी लिव ऑन आवर डेली बेसिस। ये तो बात हो गई वे ऑफ लिविंग की। फ्रीडम की बात करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि कैसे मैं 2 लाइफ जीता हूँ। एक अच्छी है बोथ फॉर माई मेंटल एंड फिजिकल सेल्फ, दूसरी मुझे पसंद है बट वो मेरी लॉन्ग टर्म में वो लाइफ मुझे अच्छी लगती है। कोई रोक टोक नहीं, मैं जब चाहे जैसे चाहे रह सकता हूँ, जस्ट लाइक एनिमल्स, क्योंकि हम लोग वही हैं, अपने करता धरता तुम खुद हो। दैट्स हाउ नेचर हैज क्राफ्टेड यू। लिव फ्री, लिव यंग। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम भी यही चाहते हो, तुम भी फ्री होना चाहते हो बेड़ियों से। कभी सोचा है क्यों बारात डांस करते टाइम हमें अच्छा फील होता है? क्योंकि हमें कोई जज करने वाला नहीं होता, हमारी बॉडी मूवमेंट्स फ्री होती हैं, हमारी सोल फ्री होती है। या कभी ये सोचा है कि क्यों हमें GTA 5 में क्राइम करने में अच्छा लगता है? क्योंकि वहां हम अपनी भड़ास निकालने में मजे लेते हैं। लोगों को बेवजह गोली मारने में जो मजा आता है वो और कहाँ है? एंड ये काम हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते, बट गेम्स में फ्रीडम की कोई लिमिट नहीं है। ओपन वर्ल्ड गेम्स फालतू में इतने टॉप पे नहीं होते, वो तुम्हें वो देते हैं जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा क्रेव करते हो, फ्रीडम। But mind you, freedom is a double-edged sword. If not handled properly, it can cause pain and chaos. And यही आते हैं सेकंड साइड वाले लोग, जो कि अपनी लाइफ में फ्रीडम को डायरेक्शन देते हैं डिसिप्लिन एंड रूल्स के थ्रू। वो अपनी फ्रीडम को लिमिट करते हैं या कई बार तो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव में फ्रीडम आग की तरह होती है। इफ नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली, तुम्हें chaos एंड डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलता। एंड ये डिस्ट्रक्शन एंड chaos पेन के अलावा कुछ भी नहीं देता। एंड these two mindset decides the way of living. For example, free-handed and headed American way and the extremely state-controlled Soviet way. And इतने ज्यादा contrasting features होने के बावजूद भी they are just normal people who want to live and enjoy their lives. And ये बुक भी इन्हीं सारे रेफरेंसेस को लेकर चलती है। अगर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें ये रेफरेंसेस आसानी से समझ आ जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूएसएसआर, कोल्ड वॉर एंड सुपर पावर्स। एंड ये सारे रेफरेंसेस इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो भी एंजॉय करोगे। अब सवाल ये आता है कि क्या ये बुक परफेक्ट है? एंड सच कहूं तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बुक की अपनी कमियां हैं जिन्हें अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बुक इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर तुम्हें हिंदू माइथोलॉजी के बारे में शून्य नॉलेज है, देन ये तुम्हारे लिए एक नॉर्मल बुक है, एक नॉर्मल गुड वर्सेस इविल की किताब, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं रह जाएगी। इसमें से वो क्यूरियोसिटी वाला एंगल चला जाएगा एंड ये एक नॉर्मल हीरो की कहानी बनकर रह जाएगी। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें शिवा के ओरिजिन पता है एंड हम उनकी पावर्स से वाकिफ हैं, उनका पर्सोना हम जानते हैं। एंड ये किताब भी इन सभी जानकारियों को लेकर चलती है एंड हमें एक क्लियर ओरिजिन नहीं मिलता, बट कैरेक्टर्स की ग्रोथ काफी अच्छी है। बट जो बात मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड लगी वो थी मेन लीड की चंद्रवंशीस पर अटैक करने का मोटिवेशन, जो कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा लो था एंड आखिर में जो रीजन दिया गया वो भी बहुत ज्यादा सडन था। मैंने अभी तक पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आगे कुछ बड़ा रिवील कर दें एंड मुझे बृहस्पति पे डाउट है। एंड अगर मैं खुले मन से कहूँ तो सच कहूँ तो ये कहानी बहुत ज्यादा खुली हुई फील होती है। लगता है कि किसी नए राइटर ने लिखा है एंड सच कहूँ तो इट इज अ फैन थ्योरी अबाउट आवर माइथोलॉजी, जैसा कि हम मार्वल एंड डीसी के साथ करते हैं। सुपर इंडिया, तुमने फालतू में 50-50 मिनट के एपिसोड्स बनाए हैं। जस्ट राइट डाउन अ बुक एंड अर्न इन मिलियंस। यूट्यूब तुम्हें कुछ घंटा नहीं देने वाला। एंड अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस पे एक एनीमे बना दो। दिस इज द बेस्ट सोर्स मटेरियल जो कि किसी इंडियन एनीमे का हो सकता है। आई नो मैंने टाइटल एनीमे का दिया था क्योंकि मुझे एनीमे से रिलेटेड कुछ वीडियो बनानी थी, तो दिस कैन बी आवर बेस्ट इंडियन एनीमे।